नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। लुसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक है उत्तर भारत, राजपूत काल। फर्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है राजपूत काल का समय। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय जो है मुख्यतः माना जाता है राजपूत काल का समय है। उत्तर भारत के संदर्भ में 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर था। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का जब आक्रमण हुआ, वहां का शासक कौन था? दाहिर। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? ब्राह्मणों को। ब्राह्मण पर जो है जजिया कर नहीं लगाया था मोहम्मद बिन कासिम। किस ग्रंथ में उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ में अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? पृथ्वीराज रासो ने। किस ग्रंथ में यह उल्लेख है कि मलेच्छों से जो है अत्याचार के कारण जो है महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश के लिए एक यज्ञ करवाया और उससे 4 राजपूत कुल जन्म हुआ। और उसमें जो कौन कौन था? परमार था, चालुक्य या सोलंकी था, प्रतिहार था एवं चौहान वंश का जन्म हुआ। दिल्ली का जो दिल्ली में है नगर की स्थापना किसने की? तोमरों ने की। दिल्ली का जो है नगर का स्थापना किसने किया? तोमरों ने किया। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा। निम्नलिखित में से भारत की पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा? चंदवरदाई ने लिखा। मिलान करने वाला है। प्रतिहार, परिहार यह कनौज से संबंधित है। चंदेल जो है खजुराहो से संबंधित है। परमार या पवार यह धार से संबंधित है। सोलंकी या चालुक्य ये जो है अहिलवारा से संबंधित है। चालुक्य या सोलंकी जो है अहिलवारा से संबंधित है। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों का प्रधानता रखता है कौन है? कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज का मंदिर। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता था वो कौन मंदिर है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। दिलवारा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर। दिलवारा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाला? ययाति केसरी। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर ने लिखा है। ब्लैक पेंगोडा कोणार्क में है।
वंश और राजधानी। चौहान या चौहान वंश का राजधानी कहाँ है? अजमेर। गढ़वाल या राठौर वंश का राजधानी कनौज है। गुहिलौत या सिसोदिया वंश का राजधानी कहाँ है? चित्तौड़ है। कलचुरी या हैदे वंश का राजधानी कहाँ है? त्रिपुरी है। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसने किया किया सॉरी राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड को। राजवंश और राज क्षेत्र। चौहान वंश का राज क्षेत्र था दिल्ली व अजमेर। प्रतिहार वंश का राज क्षेत्र था कनौज। परमार वंश का राज क्षेत्र मालवा। चालुक्य या सोलंकी वंश का राज क्षेत्र कौन था? काठियावाड़। राजवंश और राज क्षेत्र। चंदेल वंश का राज क्षेत्र था जेंजाक भुक्ति या बुंदेलखंड। कलचुरी का राज क्षेत्र था चेदी। गढ़वाल या राठौर का राज क्षेत्र था कनौज। गुहिलौत का राज क्षेत्र था मेवाड़। राजवंश संस्थापक। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। परमार वंश का संस्थापक कौन था? सीअक द्वितीय श्री हर्ष। चालुक्य या सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननुक चंदेल था। कौन सुमेलित नहीं है? ये वाला सुमेलित नहीं है। कौन कौन? राजवंश और संस्थापक क्या सही है? चंदेल वंश का संस्थापक ननुक चंदेल है। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल प्रथम है। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव है। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? चौहान शासक विग्रह राज 4 यानी विशल देव। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। रानी पद्मिनी के नाम से अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है? राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है? राणा रतन सिंह का। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। निम्नलिखित में से किस मंदिर के परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदारिया महादेव मंदिर में। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली में निर्मित है। राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे थे, कौन कौन थे? ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट था। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल था। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर जो है किस राज्य में है? उड़ीसा में है। पुरी में स्थित कोणार्क में विशाल सूर्य देव मंदिर का निर्माता थे नरसिंह प्रथम। अजयपाल के संस्थापक कौन थे? अजमेर के थे। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? भोज परमार। कविराज के जो है नाम से विख्यात था कौन? भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन है?
यानी सभी है। सम्रांग सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्वरो। सम्रांग सूत्रधार के विषय क्या है? स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निरक्षित हो गए। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? भोज परमार के संबंध में है। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? जय सिंह सिद्धराज कुमारपाल। किस राज्य के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? जय सिंह सिद्धराज कुमारपाल। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ, जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? जय सिंह सिहराज। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव ने। निम्नलिखित में से वह कौन सनवत जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी सनवत कहलाता? त्रैकुट सनवत। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर के कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की है? गोविंद चंद्र ने। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। नैषध चरित्र व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद के राजकवि थे। निम्नलिखित शहरों में किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर। ग्रंथकार और ग्रंथ। कलहन राजतरंगिणी को लिखा। बिल्हन ने विक्रमांक देव चरित्र को लिखा। जैनक पृथ्वीराज विजय लिखा। सोमदेव क्या लिखा? ललित विग्रह राज। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कनौज पर। त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल किसने किया? वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ किस सदी में हुआ? 8वीं सदी में हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? प्रतिहार ने किया। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण में उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थी राष्ट्रकूट। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। पाल वंश की राजधानी मदगिरी या मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मानखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदित्यराह की उपाधि धारण की? मिहिर भोज ने। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासक को बौरा कहकर पुकारा? अलमशुदी। कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजेश्वर ने किस प्रतिहार शासक को संरक्षण दिया? महेंद्रपाल प्रथम को। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण के वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। 750 ईस्वी में बंगाल में पाल वंश की स्थापना करने वाला गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें
सामंती सरदारों ने चुना? किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत में आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को कहकर संबोधित किया? पाल। फिर से सुनिएगा। 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहम कहकर संबोधित किया? पाल को। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे? जिमुतवाहन। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर ने की। रामचरित की रचना किसने किया? संध्याकर ने। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल की राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया सेन वंश ने। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनवत्तावाद का आरंभ किया? बलाल सेन ने। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? बलाल सेन ने। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश की थी। कार्यस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में मिलता है। नागर शैली उत्तरी भारत के हिमालय से विंध्य तक है। बेसर शैली जो है विंध्य से कृष्ण तक है। द्रविड़ शैली कृष्ण के दक्षिण के कन्याकुमारी तक है। द्रविड़ शैली कृष्ण के दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। हिंदुओं में वह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? अल बिरूनी की है। मंदिर निर्माता लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर को किसने निर्माण किया? केसरी नरेश ने। जगन्नाथ मंदिर और पुरी मंदिर का निर्माण किसने किया? अनंत वर्मा चोंडगंग, जो पूर्वी गंग नरेश थे। सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण किसने किया? कोणार्क मंदिर का नरसिंह देव, जो पूर्वी गंग नरेश थे। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है सभी से, शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवारा में मिलता है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? गोपाल, जो बिहार शरीफ के नालंदा जिला में इसका मुख्यालय है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। जैसे मोटेरा स्टेडियम भी है वो गुजरात में। कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? 8। मंदिर और निर्माणकर्ता चतुर्भुज या विष्णु मंदिर या खजुराहो मंदिर का निर्माण यशोवर्मा ने किया। कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो मंदिर का निर्माण धंग ने किया। बिमलो शाही मंदिर अबू या दिलवारा मंदिर बिमल शाह वैश्य ने करवाया। लून वसही या देवरानी जेठानी मंदिर आबू या दिलवारा मंदिर ये तेजपाल
के वास्तु तेजपाल व वस्तुपाल ने किया। जो लूनवसी जो मंदिर था वो तेजपाल ने किया। देवरानी जेठानी मंदिर तेजपाल और वस्तुपाल ने किया। आबू या दिलवारा मंदिर तेजपाल व वस्तुपाल ने किया। मच्छेंद्रनाथ मंदिर का संबंध किससे है? अमरकंटक से है। 64 योगिनी मंदिर का संबंध भेड़ाघाट या जबलपुर से है। सूर्य मंदिर का संबंध मोढेरा से है। चौमुख मंदिर का संबंध पालिताना से है।